दोस्तों, जीवन में कब किसी अपने के द्वारा कही गई एक छोटी सी बात किसी के दिल पर इतनी गहरी चोट कर जाए कि उसका पूरा जीवन ही बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। कभी कभी वही शब्द, वही ताना और वही अपमान किसी इंसान को तोड़ने की जगह उसे महान बना देता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था कालिदास के साथ। वही कालिदास जिन्होंने आगे चलकर संस्कृत साहित्य के अमर काव्य लिखे। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कालिदास जन्म से विद्वान नहीं थे। पत्नी के द्वारा कही गई एक छोटी सी बात ने उनके दिल को इस कदर चोट पहुंचाई कि उनका पूरा जीवन बदल गया और एक महामूर्ख कहलाने वाला व्यक्ति बना महान विद्वान, महाकवि कालिदास। दोस्तों, कालिदास के माता पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। उनका पालन पोषण उसी गांव में रहने वाले एक साधारण ग्वाले ने किया। कालिदास बचपन से ही मंदबुद्धि माने जाते थे। वो पढ़ लिख नहीं पाते थे। गायें चराना, उनका दूध निकालना, यही उनका जीवन था। जब भी उन्हें समय मिलता वे गांव में बने माता काली के मंदिर में जाकर बैठ जाते। घंटों मां काली की मूर्ति को एकटक निहारा करते। ये कहा जा सकता है कि बचपन से ही कालिदास के मन में माता काली के प्रति गहरा लगाव था। इसी कारण उनका नाम पड़ा काली का दास, अर्थात कालिदास। अब आइए जानते हैं कि महामूर्ख कालिदास कैसे बने महान विद्वान। कालिदास का विवाह मालवा राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ। विद्योत्तमा को अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। उनकी शर्त थी कि वे उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा सके। दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन कोई भी विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया। वो सबको हरा देती और नीचा दिखा देती। इससे विद्वानों का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने मिलकर निश्चय किया कि राजकुमारी को सबक सिखाया जाए और उन्होंने धोखे से उनका विवाह एक महामूर्ख व्यक्ति से कराने की योजना बनाई। जब विद्वान किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश में निकले तो उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। वो व्यक्ति था कालिदास। कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे। विद्वानों ने सोचा कि जिन विद्योत्तमा को अपनी विद्या पर बहुत घमंड है, उनके लिए इससे अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है ईश्वर का सबसे प्रिय आहार अहंकार होता है और विद्योत्तमा का अहंकार अब अपने विनाश की ओर बढ़ चुका था। विद्वानों ने कालिदास को राजकुमारी से विवाह का लालच दिया, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए और राजमहल ले गए। उन्होंने विद्योत्तमा से कहा कि ये महापुरुष मौन साधना में रहते हैं, इस समय व्रत उपवास चल रहा है, इसलिए शास्त्रार्थ केवल संकेतों में होगा। वे बोलेंगे नहीं, केवल इशारों में उत्तर देंगे। विद्योत्तमा ये शर्त मान गई। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई। अर्थ था ईश्वर एक है, वो अद्वैत है। कालिदास को लगा कि वो मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने दो उंगलियां उठा दी। मतलब, तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। विद्वानों ने इसका अर्थ बताया कि ईश्वर एक है, लेकिन वो पुरुष और प्रकृति के रूप में दो स्वरूपों में प्रकट होता है। इससे प्रभावित होकर विद्योत्तमा ने 5 उंगलियों वाली हथेली उठाई। अर्थ था पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कालिदास को लगा कि राजकुमारी थप्पड़ मारने वाली है, तो उन्होंने मुट्ठी बांध ली। विद्वानों ने अर्थ निकाला कि जब पंचतत्व अलग अलग रहते हैं तब सृष्टि नहीं बनती, जब ये मुट्ठी की तरह एक हो जाते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। सभा तालियों से गूंज उठी। विद्योत्तमा ने हार स्वीकार की और उसी प्रकार से कालिदास से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब विद्योत्तमा को कालिदास की सच्चाई पता चली कि उनका पति तो वास्तव में मूर्ख है, तो उन्होंने क्रोध में कालिदास को घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, मुझे विद्वान पति चाहिए, मूर्ख नहीं। तुम जैसे मूर्ख का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ये शब्द कालिदास के दिल में तीर की तरह लगे। उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया, जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लूंगा वापस नहीं लौटूंगा। कालिदास माता काली के मंदिर में गए और कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए। उन्होंने अन्न जल तक का त्याग कर दिया, लेकिन मां काली के दर्शन नहीं हुए। एक रात निराश होकर कालिदास ने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, माता काली प्रकट हुई और उनका हाथ पकड़ लिया। मां ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अब कालिदास को समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। कालिदास वापस लौटे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने विद्योत्तमा से कहा कि तुम्हारे कारण मुझे ज्ञान मिला, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु हो। विद्योत्तमा क्रोधित हो गई। उन्होंने कालिदास को फिर घर से निकाल दिया और श्राप दे दिया, तेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। एक बार कालिदास मां काली के सौंदर्य का वर्णन करते करते मर्यादा लांघ गए। लोग क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें खोजने के लिए एक अधूरा श्लोक लिखवाया और घोषणा की कि जो इसे पूरा करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। एक वेश्या ने यह श्लोक लिखवाया। कालिदास ने उसे पूरा किया। वेश्या ने धोखे से उन्हें नदी में फेंक दिया। कालिदास की मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं पत्नी का श्राप कारण बना, कुछ कहते हैं अपाता को ज्ञान देने का फल मिला। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि ईश्वर की कृपा कब, किस पर और कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। अगर एक महामूर्ख कालिदास महाकवि बन सकता है तो परिवर्तन असंभव नहीं है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।